कोशिश किए बिना कभी सुधार नहीं होते। संघर्ष और प्रयास कभी भी बेकार नहीं होते। कड़ी मेहनत से बदलती है किस्मत की रेखाएं। जी हाँ, कड़ी मेहनत से ही बदलती है किस्मत की रेखाएं। रातों रात कोई चमत्कार नहीं होते। जाने कितने दर्द और गमों के दौर से गुजरती है ये नारी। जाने कितने दर्द और गमों के दौर से गुजरती है ये नारी। फिर भी ना कभी रुकी है ना रुकेगी, क्योंकि ये है हमारे भारत की नारी। तो आइए देखते हैं सरिता जोगदिया की संघर्ष भरी कहानी, जिसमें हमारे समाज के अग्रणी लोगों ने उनका साथ दिया। पुलिस ऑफिसर और समाज के महानुभाव और साथ ही बीजेपी के नेता और वकीलों की दलीलों से और एक संघर्ष भरी कहानी को किस तरह से किस मोड़ से लेके गए और किस तरह से खुशियों का माहौल वापस आया और उन्होंने जो घर की चाबी उनको दिलवाई और एक ह्यूमनिटी एक्ट के द्वारा उनको जो रूम वापस मिला है वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि कहते हैं अगर कोई जीत में अगर आप तन मन से लग जाओ तो कोई जीत हार में नहीं बदल सकती, वो जीत हमेशा जीत होती है। और ये कर दिखाया हमारे समाज की नारी सरिता जोगदिया। तो देखते हैं आगे। प्लीज कम, वो लेटर दिखाओ साहेब, आणि मी तुम्हाला प्लीज साहेब स्वतःहून माझ्या वो समाजाचे लेटर दिखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। 18 माणसाला भेटलेलो आहे साहेब। नहीं उसमें एक लेटर है। हाँ ये देखिए सर 27 को आया है। It is a well planned conspiracy. against 19/7/2020 आणि we have received this letter on 27/7 and saying 19/7 में लेटर में लिख रहे हैं प्लीज कम टू आवर ऑफिस एंड मीट अस। आप उसको इवैक्यूएट कर रहे हो, आप निकाल रहे हो, तो मैं आपसे मीट कैसे करने आऊं? बरोबर है। और सर आप जो बोलते हो कि आपको आया नहीं था, 18 साल को 22 को आपको लेटर दिया है कि अनुसूचित जाति की लड़की है, तो आपने एट्रोसिटी के हिसाब से एक कानून बनता है कि ना 42 लाख रुपए तुम्ही ऑफिसर्स आले त्यांचे नाव घ्या, त्याच्यावरती You have received that letter on that day, उसका है ना आपके पास? जे ऑफिसर आले त्यांचे नाव घ्या, परत असणारच. खरं यांचं चूक आहे साहेब। मग परत नाव टाका, मग बाकीचे तेच सांगतील. साहेब इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, 1 महिना अगोदर 18/7 ला दिलेली आहे। टेक्निकल इश्यू है सर, एक मिनट आपल्याला आहे ना तुम्ही रिप्रेझेंट केलं महत्वाचं नाही. तुम्हाला टेक्निकल इश्यू बाद में ऊपर पुटअप करेंगे, फिर बोलेंगे ऑर्डर आ रहा है, तब तक ये 5 दिन निकालेंगे, ये वेट करते हैं तब तक ये मैटर ठंडा हो जाएगा। या आपको दूसरा निर्णय आपको ये करना है कि आप अभी घर में पहले अंदर वापस पोजीशन देते हैं, तब तक नहीं आप यहाँ घर में यहाँ बैठिए, एसी चल रहा है, बैठिए, ये नहीं बैठे, आप भी बैठिए, आप घर दोनों में से काम करिए। या कमिट पार्टी से इंस्ट्रक्शन नहीं दी, अमित पटेल क्या जवाब देते हैं? आप पहले घर दीजिए, घर बाद में दीजिए, हम लोग उसके बाद आप हियरिंग करिए। करना है। घर दीजिए जैसे आपने लिया, और घर क्यों नहीं है वो हम लोग आपको बता देंगे। आप वो घर बात की दीजिए, बात। उसका हियरिंग वो बात की करिए। बात। जैसे सर ने बोला है हमको वो मंजूर है और हमको वैसा ही करना है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये तरीका है सर, खाली करा दिए, फंडामेंटल राइट ऑफ वो आपका तरीका था। थोड़ा तो यूनाइट होना चाहिए। सीनियर सिटीजन बाहर Senior citizen of your BMC employee, cleaning employee, 75-year-old guy, you have evacuated while managing. कोर्टाचं ऑर्डर कुठे आहे? जिनको राजनीति करनी है तो उन लोगों का आप आगे ले लो। नहीं आप मेरे लीडर है. यांना 42 लाख रुपये तुम्ही जे ऑफिसर्स आले त्यांचे नाव घ्या, त्याच्यावरती You have received that letter on that day, उसका है ना आपके पास? जे ऑफिसर आले त्यांचे नाव घ्या, परत असणारच. साहेब खरं यांचं चूक आहे साहेब। मग परत नाव टाका, मग बाकीचे तेच सांगतील. साहेब इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे। देखते भी नहीं, हम आके बैठते हैं कुर्सी लेकर। ये नहीं होना से कोई सही हो। आपको शायद आपने 15-20 दिन तक खबर पड़ी नहीं, अमित पटेल की सरकार है नहीं यहाँ पर। शिक्षा साहब को पैसे थे, मेरे सबसे पहले से पैसे ऑफिस मध्ये आहे. चलिए सर। सर नमस्कार सर, मैं है कि
स्टफ क्वार्टर्स ऐसा कंफ्यूजन है, उसको जबरदस्ती बीएमसी ने निकाल दिया। हमारी रिक्वेस्ट है सर कि सर ये निकाला है सर ये विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के सारे सब लोग एनजीओ सब इसमें शामिल है कि सर एक बार कम से कम उसको आपको जो निर्णय लेना है बाद में सब हियरिंग करके ऊपर उसको वो रोड पे लाइट किए बाहर और पूरे मुंबई के अंदर ये इशू डेवलप होता जा रहा है मालवनी की तरह। हमारे एक बार सर एक बार उसको घर में तो जाने दीजिए सब, बाद में आपको जो निर्णय सर मैं उसके लिए नहीं कंसर्न ऑफिसर नहीं अरे पर कंसर्न ऑफिसर तो आपको आपकी जिम्मेदारी थी ना, मेरी तो मैं आपको बात करके बोले वो आ रहा है वो आ रहा है वो आ रहा है, फिर बोलते लड़की का है वो, क्या तरीका है आपका ये? नहीं अफेक्टेड पार्टी का भी सुनेंगे, इनका भी सुनेंगे, तो अपने को जज कर सकते हैं क्या मैं आपसे शॉर्ट में इतना पूछ रहा हूँ, मेरे आपको जो जज करना जज करिए, आपको मैटर बड़ा करना है तो आपकी इच्छा है। बैटर बड़ा नहीं करने का सर, जो है फैक्ट्स में बता रहा है आपको। फैक्ट हमको हमारी समझ लीजिए बात को। सर वो ये जो केस बता रहे एक ही ऐसा बॉम्बे में केस है या और भी ऐसे बॉम्बे के अंदर केसेज ऐसे हैं जिनका एक्सपायर हो गया है, जो टीनेज के रूप में पहले रहते थे, उनके फादर रहते थे, ग्रैंडफादर रहते थे, चाचा रहते थे, अभी वो रह रहे हैं। ऐसे कितने लोग रह रहे हैं अभी मुंबई के अंदर? एक ही केस है जो तो ठीक है, खाली कराइए इसका। सर ये भी बी वार्ड से कल संलग्न है तो अरे भैया आपके कैसे ऑफिसर बात करते हैं ढंग से? सर एक मिनिट त्याला कुठे एवढं मेरी विधानसभा के अंदर ऐसे कम से कम 1000 केस है तुलसीवाड़ी के अंदर। ही मॅटर कशी आहे हा हे कसं काय और ऐसा मैटर कुछ हो गया उसको समेटना चाहिए, आप कानून क्या सिखा रहे हो? अलीगढ़ साहब मेरे विधानसभा की तुलसीवाड़ी है, ये विधानसभा के रहने वाले लोग हैं, ऐसे कम से कम 1000 घर हैं यहाँ पे फादर मदर चले गए फिर भी रह रहे हैं, उनको सबको भी तो परमानेंट कर दे रहे हैं तो बरोबर आपण परमानेंट कर रहे सिर्फ शॉर्ट में बात कोई हो गई तो उसका सर एक मिनट मैं आपको बताता हूँ ये आपने पहले कहा साहब कि मेरा ऑफिसर बताएगा, आप बताऊंगा कंसर्न आदमी हो गए इसलिए मैं बोला था, अभी मैं बताता हूँ सर इसमें क्या है ये स्टेट का सुपर कोर्ट सर आपको लगता है इतने कमजोर है, हमको ये भी समझ नहीं है। नहीं सर आप इस केस के बारे में बता साहब, हमको सब समझ लेना सर, क्या बात आप क्या तरीका है बात करने का? ये सर्विस क्वार्टर नहीं है, ये टेनेंट है, ये गलत बोल रहे हैं, इनको खुद को मालूम नहीं है। ही इज अ टेनेंट एंड टेनेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड। ये लोग का सस्पेंशन हो जाएगा कोर्ट से। उन्हें 2012 तक भाड़ा भरा है, वो भाड़ा भी आपने लिया है, अभी कंप्यूटराइज होने के बाद आपने नहीं लिया है। ही इज अ टेनेंट। टेनेंट है, नॉट स्टाफ क्वार्टर। मैं चला जाता हूँ आपको मैं निकल जाता हूँ, आप बात कर मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है तरीका आपको बात करना, आपको बात करने की छूट थी, आके बात कर सकते सराहनीय के बोलते हैं क्या वो सर हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड पे तो स्टाफ क्वार्टर करके है। अरे एक तो सुन देखो ऐसा बात करिए, आप अंदर आके बात करिए, अंदर आइए आपके एंटी बात करिए, आचल जी बता रहे पर तरीका तो थोड़ा आपका ठीक तो रहा। सर ठीक है सर बोला क्या ऑफिसर है ये? सर बात करने का ढंग है इसको। सर 2 मिनट जरा सगळ्यांना रेकॉर्ड करायला लागतं और आपको बात करने का ढंग नहीं, तरीके से बात नहीं कर सकते आप, इधर मुंह करके बात करते उधर मुंह करके बात करते हैं। सर ठीक है बोलिए इधर एक मिनट साहेब माहिती दे हाँ मैं शॉर्ट में इतना पूछूं, मेरे को माहिती नहीं, मेरे को शॉर्ट में इतना बताओ, वो भाड़ा भरने को तैयार था, आपको भाड़ा लेने में क्या दिक्कत है, इतना बता दो। सर हमारे रिकॉर्ड पे स्टाफ क्वार्टर करके है जी? स्टाफ क्वार्टर करके है। मेरे सवाल का नहीं, मैंने ये पूछा क्वार्टर क्या है, मैंने आपसे ये पूछा वो भाड़ा भरने को तैयार है, तो भाड़ा लेने में आपको क्या दिक्कत है बताइए। सर एक मिनिट त्यांनी आता स्पेसिफिक तुम्हाला विचारलंय की भाडं आपण का घेऊ शकत नाही आता ते रिटायर झाले सर, त्यांनी वेकेट करून घेतलं आपल्या त्या नियमाप्रमाणे रिटायर कितने ऐसे मुंबई के अंदर घर है जो रिटायर होने के बाद रह रहे हैं, एक यही मिली आपको तंग करने के लिए। मैंने आपको उसमें फोन पे भी कहा था आप इसको बात को समेटना चाहिए, आप इसको बात को बढ़ाना, आप क्या रिकॉर्ड कर नाही एक मिनिट तुम्ही फक्त एवढं सांगा की आपली पॉलिसी काय आहे आणि ते भाडं का घेतलं नाही त्याला का कळवलं आपण सर आपण त्यांना कळवलेलं आहे आणि ऐसा है ना, देखिए अरे मेरे को तो बहुत आश्चर्य हो रहा नहीं है, सर, मैं आपसे बहुत रेस्पेक्ट से आके बैठा, सर, आप respect नीचे भी से- खड़े नहीं हुए, आपको ये भी ढंग नहीं है कि जनप्रतिनिधि आए, मैं बॉम्बे पार्टी का अध्यक्ष हूँ, सर, आप मेरे को तो आपका पोजीशन लेना है तो यू हैव टू कोऑपरेट विद देम। Yes, नहीं तो ये भी बेफुल हो जाएंगे, Yes, जितना प्रेशर बढ़ जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, Yes. शाम हो जाएगी, आपका काम होगा नहीं। Yes, yes. एक तो ये कि भाई अपने को पब्लिसिटी लेनी है, अपने को क्रेडिट लेना है, Yes. जो कि आपका नहीं है, मेरा हो सकता है, इनका हो सकता है, इनका हो सकता है, हम लोग पॉलिटिशियन, आपका तो नहीं हो सकता है, तो बेटर ये कि आप इनको पोजीशन दिलवा दो, खत्म करो कि सर बाकी बात रुक जाते, बात कॉन्फ्रेंस होगी ना सर, बात कॉन्फ्रेंस हॉल में सब रुक जाइए, जेवढे आहेत ना वकील होते त्याच्यामध्ये हे होते ते काय कसं एक नसते विषय तो परिस्थिति हमारे दो लोग रहेंगे सब, हमने सारा बाकी सगळ्यांची विनंती नका करू
तब जरा कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका काम ही कर रहे हैं, कीजिए आपका काम ही कर रहे हैं। बार कॉन्फ्रेंस हॉल में सबके कॉन्फ्रेंस हॉल में नाही काय गरज नाही प्रिलिमिनरी डिसाइड दिसेल नहीं सीनियर नाही तो ऐसा है नाही का परमिशन देंगे तो वो लोग इनके साथ थैंक यू सर, थैंक यू। भाजपा और समाज के अग्रणी सेवक एवं वकील की दलीलों से आखिरकार ये जंग में कुमारी सरिता जोगदिया की जीत हुई और हाँ, ह्यूमनिटी एक्ट के द्वारा उन्हें मानवता द्वारा घर वापस दिलवाया। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जंग में हम जीत गए और वो खुशी खुशी अपने घर जा सकेगी। जिस तरह से उसके पीछे पड़े थे, ये कैसे चलेगा? उसके माँ बाप के टाइम पे वो रूम वो फ्लिपिंग करते हैं, इनके साथ ये हाल। तो ये इंसानियत के विरोध में था। इसके लिए हम लोग आए और इंसानियत के नाते आज हम उनको वापस रूम में ले जाएंगे। बाकी बहुत सी टूटियाँ हुई, वो भाड़ा देने आती थी या दिया नहीं जाता था, ये सब गलत है। और उसमें कंप्यूटर में था ही नहीं, उसका नाम इसलिए नहीं लेते थे। फिर क्या हुआ क्या नहीं, और एकदम रातों रात बाहर निकालने का, ये सरासर गलत है। हम ये एक्चुअली जो एसटी की है, एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। कितना बड़ा गुनाह किया है महानगर पालिका और तो खैर आज वो रूम में जाती है, आगे की लड़ाई और लड़ेंगे। आपने क्या एक्शन लिया इसके बारे में जब रूम खाली का अब हो गया ना, आज हो गया। इंसानियत से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दे दिया। अतुल जी, ऐसा इतनी जल्दी हियरिंग नहीं होती है। आपने हियरिंग होगा, सब कुछ होगा, मगर आज वो बारिश के टाइम में रोड पर सोए 2 दिन से। शनिवार को ही हम करने वाले थे, शनिवार को वार्ड ऑफिसर आए नहीं। आप लोग का प्रेशर बहुत था अतुल जी। चलो आप आ गए, कोई प्रेशर नहीं है। और इधर भारतीय जनता पार्टी के लोक प्रतिनिधि मुंबई अध्यक्ष अपने आमदार श्री मंगल प्रभात लोधा जी, अतुल शाह जी, विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता, इधर मोर्चे के कार्यकर्ता आज हमारे समाज की लड़की के साथ, समाज के साथ खड़े होके आज एक सुखद वार्ड ऑफिसर के नाते मानवता की दृष्टिकोण को लेके आज ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवता की दृष्टि उनको जो और सभी एडवोकेट, लीगल डिपार्टमेंट के और सभी मेरे यहाँ उपस्थित सारिका के लिए, समाज के लिए एकत्रित होने वाले सभी मेरे भाइयों और बहनों को हम समाज की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। और आज सुखद एक समाचार लेके हम लोग आए हैं, जो आज हमारे जे पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब बहुत अच्छी भूमिका, आज समाज के हित की भूमिका उनने गोराडे साहब ने ली और मंगल प्रभात लोधा साहब ने और अतुल शाह साहब, इधर आयुक्त साहब, यहाँ चवल साहब ने एक ऑर्डर और बालचंद्र सिरसाट साहब ने, सबने भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से सारिका के लिए सहकार्य किया। और आज ऐसा एक निर्णय लिया गया कि ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवता की दृष्टिकोण से उनको वापस घर दिया जाएगा। और वो लेखी स्वरूप में माननीय सहायक आयुक्त साहब ने अभी नोटिस जारी किया है, यानी कि हम अभी हमारे समाज की लड़की जो आप 4 के 5 दिन से जो बाहर थी, आज रोड पे सोना पड़ता था, आज वो लड़की वापस उनके घर जाएगी। मैं दिल से समाज की ओर से सभी यहाँ नेतागण, सभी लोक प्रतिनिधि का और पुलिस प्रशासन का, बॉर्डर साहब का मैं दिल से आभारी हूँ। और हमारी समाज उनको हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे दो शब्द हमारे सीनियर साहब बोलेंगे। જંગ મારા એકલાની નથી, આ સમાજની હતી અને તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની હતી, એમના સહકાર્યની હતી। આજે બધા આપણી બેન, આપણી દીકરી સમાજની આપણી બેન જોગતિયાની સાથે ઊભા રહ્યા અને પોલીસ પ્રશાસને બહુ મોટી ભૂમિકા અને પ્રશાસનના અધિકારીઓ, વોર્ડ ઓફિસર લેન, આયુક્ત સાહેબ બીએમસીના, એમને જે સારી ભૂમિકા કરી એ બધાનો દિલથી આભાર। અને આપણને આપણું ઘર મળી ગયું છે। આપણી બેન જે રોડ પર હતી આટલા દિવસે, આજે આપણી એક સમાજની મોટી જીત થઈ છે। અને અહીંયા તમામ સમાજના હજારોની સંખ્યામાં જે આવવાવાળા આપણા બધા ભાઈઓની અપેક્ષાઓ હતી એ બધાની અહીંયા સુખદ સમાચાર થયો છે અને આપણી બેનને આપણું ઘર મળી ગયું છે। એ બદલ સૌને હું ધન્યવાદ કહું છું, જેને સાથ સહકાર આપ્યો એને દિલથી હું આભારી છું। नहीं बोलोगे जय श्री राम।
હું બહુ ખુશ છું. મને આનંદ છે કે મને ન્યાય મળ્યો, મને મારું ઘર પાછું મળી રહ્યું છે. હું ધન્યવાદ કહેવા માગું છું મારા હિન્દુ સમાજને, મારા મેઘવાળ સમાજને. થેન્ક યુ સો મચ. હા, પપ્પુભાઈને થેન્ક યુ સો મચ કે તમે ઊભા રહ્યા. મારા હિન્દુ સમાજને, મારા હિન્દુ મેઘવાળ સમાજને થેન્ક યુ સો મચ કે તમે મારી સાથે છો. હરે કૃષ્ણ. હા, મારી રૂમ ખાલી કરાવવામાં આવી હતી 27 તારીખે બુધવારે. મને નોટિસ દેવામાં આવી હતી, પણ એ નોટિસ જે હતી એ પ્રોપર નોટિસ નહોતી અને એ ફેક નોટિસ હતી અને મેં એના બદલ બધા કરેસ્પોન્ડન્સ કર્યા હતા. તો પણ આ લોકોએ અચાનક આવીને કર્યું તે બધા શોક થઈ ગયા હતા અને હું પણ એકદમ શોકમાં આવી ગઈ. હા, કેમ કે મારું ઘર ખાલી કરવામાં પોલીસ અધિકારી અને બીએમસી અધિકારી લોકો હતા. કેમ કે હું એટલી શોકમાં હતી, મેં વિચાર નહોતો કર્યો કે બીએમસી અધિકારી અને પોલીસ અધિકારી મને કાઢશે અને એ પણ એવી રીતના જોર જબરજસ્તી કરીને, હાથ પકડીને, તોડી ફોડીને, જાણે કે અમે કોઈ ક્રિમિનલ હોઈએ. તો એ જે વીત્યું અમારી સાથે અમે ક્યારેય ભૂલી નહીં શકું. પણ આજે જે થયું છે અમારી સાથે, મને ન્યાય મળ્યો છે એ વાતની મને બધી ખુશી છે એટલી કે મારા હિન્દુ સમાજ, મારો મેઘવાળ સમાજ, એડવોકેટ સિદ્ધવિદ્યા, ડૉક્ટર વિનોદ કોઠારી, મંગલ લોઢાજી, મદનજી, પ્રથમેશજી, કમલજી, કમલરાયજીએ મને બહુ સ્પેશિયલ સપોર્ટ આપ્યો છે અને મારા ઇસ્કોન ટેમ્પલના લોકો આવ્યા તો એનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આ મહેન્દ્રજી પણ મને બહુ સપોર્ટ કર્યો છે. એક્ઝેક્ટલી, તમે બરાબર કીધું. હું અબલાનારી બિલકુલ પણ નથી. હું અન્યાય ક્યારે બરદાસ્ત નથી કરતી. જ્યારે કોઈ સ્ત્રી પર, સ્પેશિયલી જ્યારે કોઈ એના ઘરની પર આવી જાય ને, તો સ્ત્રી છે ને એક ચંડિકાનું રૂપ લઈ લે છે. તો મારી સાથે પણ એવું જ થયું અને આજે મને ન્યાય મળ્યો. આ લડત ચાલી છે 4 દિવસથી, 4 કે 5 દિવસ થઈ ગયા છે અને 4-5 દિવસમાં જ મને ન્યાય મળી ગયો. મને ભગવાને ન્યાય આપ્યો. થેન્ક યુ સો મચ કૃષ્ણા. હું બહુ ખુશ છું કે મને ન્યાય મળી ગયો. કેમ કે જ્યારે ઘર ખાલી થયું હતું ત્યારે મારા પેરેન્ટ્સ એટલા રડતા હતા અને બધા મને બ્લેમ કરતા હતા કે મારા પેરેન્ટ્સને મારે લીધે મતલબ રોડ પર આવી ગયા અને મને અંદરથી એટલું ગિલ્ટી ફીલ થતું હતું કે મેં આ શું કર્યું. તો ભગવાન 4 દિવસ સમજી લો કે જાણે રસ્તા પર જ કાઢ્યો હોય અમે. પાણી નહીં, કાંઈ નહીં. અમારો કેવો હાલ હતો અમને જ ખબર છે, પણ ભગવાને મતલબ ઇન્સાફ કર્યો. હા, હું એક વાત કહેવા માંગુ છું કે જેની સાથે પણ અત્યાચાર થતો હોય, સ્પેશિયલી કોઈ જે લેડી હોય, આપણા સમાજની કોઈ દીકરી હોય, તો ક્યારે પણ ડરવાનું નહીં. અગર તમે સાચા છો તો તમને ન્યાય જરૂર મળશે અને ભગવાન તમારી સાથે રહેશે, ભલે કોઈ રહે કે ન રહે. થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણા. नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार वीके न्यूज़ के साथ आज हम लोग बी वार्ड में यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे समाज की एक लड़की जिन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की और जिनको 2-4 दिन पहले जो घर खाली करा था, तो हमारे समाज के अग्रणी पप्पू भाई राबड़िया और प्रवीण भाई और बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये जंग छेड़ी है और इस जंग में आज हमारी जीत हुई है. तो हमारे साथ पप्पू भाई ने जो बात की, तो पप्पू भाई कैसा लग रहा है इस लड़ाई में? जैसे आपको एक मैसेज मिला कि उनको घर खाली कराया और आपने व्हाट्सएप पे एक खाली मैसेज छोड़ा और उसका आज परिणाम में आज उसको पोजीशन भी मिल गए और चाबी भी दे रहे. ये खुशी की बात है, समाज के लिए खुशी की बात है. और ये लड़की नई नहीं है, ये कम से कम 8-9 साल से उनके रूम के लिए, पोजीशन के लिए वो महानगर पालिका के चक्कर काटती थी. कुछ दिन पहले भी मेरे पास आई थी, तब मैं वार्ड ऑफिसर से मिला था, उनसे बात मेरी रूबरू हुई थी. वार्ड ऑफिसर साहब ने भी वो टाइम पॉजिटिवली जवाब दिया था. फिर क्या हुआ कि 20-25 दिन के बाद उनको खाली किया गया. उसमें उनको मैंने एक मेरा पत्रक भी दिया था. आज खाली करने के 4-5 दिन के बाद आज पूरी समाज, मेघवाल समाज यहाँ उपस्थित है. एक मेरे मैसेज से हमारे मेघवाल समाज के तमाम प्रमुख पदाधिकारी यहाँ मेरे साथ, प्रवीण भाई है, ये सभी लोग, सभी का नाम लेता नहीं हो, पर सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित है. और ये मेघवाल समाज की जीत हुई है कि उनको वापस पोजीशन मिला. उसमें सराहनीय काम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख श्री मुंबई अध्यक्ष आमदार मंगल प्रभात लोढ़ा जी
उनने बहुत बड़ी अहम भूमिका बजाई। उनने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, चवल साहब महानगर पालिका आयुक्त, और उनके माध्यम से वार्ड ऑफिसर को तुरंत पोजीशन देने का एक अच्छा सुझाव एक आया, ऑर्डर जारी किया। और आज तमाम भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, मनसे, सभी जहाँ कार्यकर्ता जो अपनी लड़की के लिए आए थे, मेघवाल समाज की, उनका तहे दिल से उनके हम समाज की तरफ से आभारी है। और आज बहुत बड़ी समाज की जीत हुई है कि अपनी बच्ची वापस अपने घर जाएगी। एक खुशी का माहौल है समाज में। आज मैं सबको धन्यवाद बोलता हूँ। वहाँ पुलिस प्रशासन का भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ। बोराड़े साहब, सीनियर साहब, उनने भी बहुत अच्छी भूमिका है और वो हमारे साथ कंधे से कंधे होके आज हमारे एक माहौल सुखद माहौल रहे, कायदा व सुव्यवस्था रहे, ऐसे माहौल में उनने हमारे साथ दिया। और आज समाज की लड़की को उनका घर दिलाने में अहम भूमिका बजाई। उनका भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ। बोराड़े साहब, सीनियर साहब, उनने भी बहुत अच्छी भूमिका है और वो हमारे साथ कंधे से कंधे होके आज हमारे एक माहौल सुखद माहौल रहे, कायदा व सुव्यवस्था रहे, ऐसे माहौल में उनने हमारे साथ दिया। और आज समाज की लड़की को उनका घर दिलाने में अहम भूमिका बजाई। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पप्पू भाई, जिस तरह से आपने इस लड़क को इतनी सराहनीय तरह से जीत दिलवाई है, समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे साथ पप्पू भाई जैसे जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट हो या कोरोना काल हो, हर बार हमारे साथ खड़े रहे। बस हमारी यही उम्मीद है पप्पू भाई, आप हमारे साथ हो तो हमें कोई डरने की जीत नहीं। साथ ही हमारे साथ प्रवीण भाई है जो पप्पू भाई के साथी है। आपको कैसा लग रहा है कि किस तरह से जीत हुई है? ये जीत जो है वो समाज की जीत है, क्योंकि अपनी समाज की लड़की जब रोडते रहती है, आज ये लड़की दीन दयाई लड़की है, वो रोडते रहती है। आज कैसे कैसे लोग रोडते से निकलते, कैसे कैसे उनकी नज़र डालते, लेकिन आज 4 दिन हो गए, शुक्रवार से लेकर आज सोमवार तक उन लोग ने जो यातना सहन की है, आज वो यातना का उन लोगों ने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष की आज जीत हुई है। और महानगर पालिका ने जो उन्होंने जो वलन किया था, वो दोहरी नीति की थी। एक साइड में उनको ओनरशिप का लेटर दिखा रहे, दूसरी साइड में उसको सेवा निवास स्थान दिखा रहे, और एक बाजू बोल रहे कि तुम्हें लिविंग लाइसेंस, यानी 3 जगह पे महानगर पालिका जो है वो यहाँ पे गलत साबित हो रही है। और अभी उनको जो घर की जो चाबी जो मिल रही है, वो माननीय अपने जो भाजपा के मुंबई अध्यक्ष जो लोढ़ा साहब थे, उन्होंने चहल साहब को फ़ोन किया और चहल साहब ने ह्यूमनिटी ग्राउंड जो अपने मानवता की उनके घर पे उन्होंने उनको चाबी देने का ऑर्डर पास किया हुआ है। और अभी थोड़ी देर में हम लोग तारिका के साथ में हम लोग उसके घर पे जाके और ताला खोल के उनको हम सुखद रूप से उनके घर में जाने के हमको ये बात की बहुत बड़ी खुशी है। और आगे भी ये लड़ाई अभी चालू रही है, क्योंकि लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है अभी, क्योंकि अभी तक कानूनी दाव पेच की जो भी लड़ाई है वो आगे अभी चलने वाली है, बराबर। क्योंकि अभी तो जो उनको ह्यूमनिटी ग्राउंड पे दिया गया है, वो मानवता के इस पर दिया गया है। आगे आपको जो है वो लड़त लड़ेगी और अपनी भी जीत होने वाली है, क्योंकि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो महानगर पालिका के खिलाफ है। बहुत बढ़िया प्रवीण भाई और पप्पू भाई और हमारे समाज के सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा समाज किसी से कम नहीं है। अगर सब साथ मिलकर रहे तो कोई भी लड़ाई हमारे लिए मुश्किल नहीं है। बस मैं प्रतीक कुमार, वीके न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।